Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 4th class EVS book। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की EVS बुक। EVS मीन्स एनवायरमेंटल स्टडीज। EVS का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज, मतलब पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरण के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो EVS कहलाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स इन आवर प्रीवियस वीडियो। हम हमारे पिछले वीडियो में फर्स्ट लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर सेकंड लेसन। और आज हमें स्टार्ट करना है हमारा सेकंड लेसन एंड द सेकंड लेसन इज ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। और ये जो सेकंड लेसन है इस बुक का वो है ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको पूछना चाहूंगा, कहना चाहूंगा दैट आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फर्स्ट लेसन। मुझे आशा है कि आपने अपने फर्स्ट लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जहां तक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, वहां तक आपने क्वेश्चन आंसर्स को बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में कंप्लीट कर लिया होगा और उनको लर्न करने की भी कोशिश जरूर की होगी। डियर स्टूडेंट्स, यू शुड डू योर रिटन वर्क डे बाय डे, डे टू डे। हर दिन जो आपको होमवर्क मिलता है वो आपको उसी दिन कंप्लीट कर लेना चाहिए। कभी भी उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए कि आज का वर्क हम कल पे छोड़ दें तो कल का वर्क हम किस पे छोड़ेंगे, और धीरे धीरे फिर वो पेंडिंग होता जाता है, ड्यू होता जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करें। डेली जो वर्क आपको बताया जाता है, रिटन वर्क जो करने के लिए दिया जाता है, वो आप उसी दिन उसको कंप्लीट करें और कोशिश करें कि आप उसको लर्न भी कर सकें और एक अच्छी हैंड राइटिंग में आप अपना वर्क करें, ताकि आगे जाकर जब टेस्ट होगा तो आपको लर्न इसी नोटबुक से करना होगा। अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में अपना वर्क करेंगे तो आप उसको पढ़ पाएंगे आगे जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, और अगर आप अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं करेंगे तो आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग को भी नहीं पढ़ पाएंगे और आप फिर लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज के लिए इन्फॉर्म करता रहता हूं, बताता रहता हूं, अवेयर करता रहता हूं कि आप अपना रिटन वर्क बहुत अच्छी तरह करें। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपना फर्स्ट लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकंड लेसन, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए, इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। लेसन का जो मतलब है, लेसन का जो नेम है, उसका मतलब क्या है। तो बॉडी आप जानते हैं, बॉडी का मतलब है हमारा शरीर। अब हमारे शरीर के ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं, तो मैं आपको एक शब्द के बारे में पहले बताना चाहूंगा। सिस्टम क्या होता है। कोई भी सिस्टम हो, जब सिस्टम की बात आती है, जब हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि सिस्टम जब बनता है तो वो कई चीजों से मिलकर बनता है। अकेली कोई भी चीज सिस्टम नहीं बनाती है, कई चीजें मिलकर के एक सिस्टम बनाती है। और हमारी बॉडी में भी कई ऐसे अंग हैं, हमारी बॉडी के कई ऐसे ऑर्गन हैं, और हिंदी में जिसको हम अंग कहते हैं, इंग्लिश में उनको ऑर्गन कहते हैं। तो हमारी बॉडी के कई सारे ऑर्गन तो हमारे बाहर हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे आईज है, नोज है, हेड है, फिंगर्स है, ये तो बाहर से दिखाई देने वाले ऑर्गन्स हैं। लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। तो वो जो अंदर के ऑर्गन होते हैं उनमें से कई ऑर्गन मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, और हर सिस्टम अलग अलग काम करता है। जैसे हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें भी कई सारे ऑर्गन हैं जो मिलकर के काम करते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो उसका जो डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, उसका भी अलग से सिस्टम है, उसमें भी कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम करते हैं। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं, और वो जो सिस्टम है वो कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं। तो इस लेसन में हम उन सब तो नहीं, लेकिन
बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि वो सिस्टम किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं और वो करते क्या हैं, कौन सा सिस्टम क्या करता है और कैसे करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेसन की स्टार्टिंग से पहले, जैसा कि हर लेसन में होता है, यहाँ एकदम स्टार्टिंग में एक बॉक्स दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है गेट रेडी, यानी तैयार हो जाइए। तो लेसन को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीजें दी जाती है जिससे कि हमें लेसन के बारे में माइंड में एक ओवरव्यू तैयार हो जाए, हमारे माइंड में एक कल्पना आ जाए, इमेजिनेशन आ जाए कि हम इस लेसन में क्या पढ़ना चाह रहे हैं या क्या पढ़ेंगे। तो आइए इस बॉक्स में क्या लिखा है, गेट रेडी जो बॉक्स है उसमें क्या है, आइए पढ़ते हैं इसको ताकि हम लेसन के लिए प्रिपेयर हो सकें, रेडी हो सकें। थिंक ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी को सोचिए एज ए मशीन, एक मशीन के रूप में, यानी अपनी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसको एक मशीन के रूप में सोचिए एक बार। दैट कैन वॉक, जो चल सकती है, मतलब बॉडी को एक आप ऐसी मशीन के हिसाब से सोचिए एक बार, जो कि चल सकती है, टॉक यानी बात कर सकती है, ब्रीद यानी सांस ले सकती है, सी यानी देख सकती है, एंड फील यानी महसूस कर सकती है। तो अगर बॉडी को हम लोग एक मशीन माने जो कि इस तरह के काम कर सकती है, ऐसी अगर मशीन अपनी बॉडी को हम माने, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, द नेम्स, नाम, ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स के, ऑफ दिस मशीन, इस मशीन के। तो आप भी जानते हैं कि कोई भी जो मशीन होती है उसके अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे उसके अंग होते हैं, हिस्से होते हैं। मशीन जब बनती है तो उसमें कई चीजें मिलाकर के मशीन बनाई जाती है, तो वो चीजें जो मिलकर के मशीन बनती है वो पार्ट्स कहलाते हैं। तो क्या आप इस मशीन के पार्ट्स के नाम बता सकते हैं? कौन सी मशीन की बात यहां पर हो रही है? यहां पर बात हो रही है बॉडी की। अगर बॉडी को आप एक मशीन माने जो कि चल सकती है, बात कर सकती है, या बहुत सारे और भी कार्य कर सकती है, तो क्या आप इस मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके नाम बता सकते हैं? कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, वॉट दीज पार्ट्स डू, क्या ये पार्ट्स करते हैं? यानी पहली बात तो ये पूछी गई है कि क्या आप इस बॉडी जो मशीन है हमारी, इसके पार्ट्स के नेम बता सकते हैं। दूसरा फिर पूछा है कि क्या आपको ये भी पता है कि ये जो पार्ट्स हैं इस मशीन में ये क्या करते हैं। तो आइए यही सब अपन इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं और वो क्या करते हैं। आवर बॉडी इज लाइक ए वंडरफुल मशीन, हमारा शरीर है एक शानदार मशीन की तरह। आवर यानी हमारा, बॉडी यानी शरीर, इज यानी है, लाइक मीन्स तरह, ए मीन्स एक, वंडरफुल मीन्स शानदार, मशीन मीन्स मशीन। हमारा शरीर है तरह एक शानदार मशीन। इसको अगर अपन सूटेबल तरीके से मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा शरीर एक शानदार मशीन की तरह है। इट वर्क्स, ये कार्य करता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, कई, वेरियस यानी कई प्रकार के, ऑर्गन्स यानी अंगों की हेल्प की सहायता से, के साथ यह कार्य करता है। इट वर्क्स, ये कार्य करता है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, कई प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनकी हेल्प के साथ ये कार्य करता है। ये कौन, ये मशीन, अपनी जो बॉडी है उसकी बात हो रही है यहां पर। द पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंग, विच आर लोकेटेड, जो कि स्थित होते हैं, लोकेटेड मीन्स स्थित होते हैं, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर की ओर। देखो मैंने भी बताया था कि कई सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे हमारी आईज हैं, नोज है, फेस है, हमारी चेस्ट है, यानी बाहर से जो भी दिखाई देते हैं, एक तो वो वाले ऑर्गन होते हैं, एक हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं जो दिखते नहीं है बाहर से। तो अभी बात उन्हीं की हो रही है। फिर से मैं इसको रीड करूंगा।
द पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के वो अंग, वो हिस्से, विच आर लोकेटेड, जो स्थित हैं, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर की ओर, आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, उनको इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। वी कैनॉट सी देम, वी कैनॉट सी यानी होता है देखना, लेकिन कैन नॉट यानी नहीं सकते, हम नहीं देख सकते, देम यानी उनको, विद अवर आईज, हमारी आईज की हेल्प से, यानी हम अपनी आंखों से उनको देख नहीं सकते। किनको? जो ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं, उनको हम अपनी आईज से यानी अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में से कुछ, इंटरनल जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, उनमें से सम यानी कुछ, आर यानी हैं, यानी कुछ इंटरनल जो ऑर्गन हैं, शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, उनमें से कुछों के नाम दिए गए हैं यहां पर। आर यानी हैं द ब्रेन, ब्रेन यानी होता है मस्तिष्क, दिमाग। हार्ट, हार्ट का मतलब होता है हृदय, दिल। लंग्स यानी होते हैं फेफड़े, जो हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाती है वो, लंग्स। स्टोमक मीन्स पेट, एंड किडनीज, और हमारे किडनी, 2 किडनीज होती है जिनको यकृत कहते हैं, और ये जो है ये हमारे रक्त को शुद्ध करने के लिए काम आती है, किडनीज। तो ये हमारे ये जो भी नाम्स आए हैं, नेम्स आए हैं, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, स्टोमक मीन्स पेट हो गया, किडनीज हो गई हमारी। तो ये सारे जो ऑर्गन हैं ये बाहर से दिखाई नहीं देते, ये सब इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं। दीज ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स हैं, डू नॉट वर्क अलोन, ये अलोन यानी अकेले वर्क नहीं करते। ये जो ऑर्गन्स है वो अकेले वर्क नहीं करते। सेवरल ऑर्गन्स यानी कई सारे ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, काम करते हैं साथ साथ। कई सारे ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं, टुगेदर यानी साथ साथ काम करते हैं। टू फॉर्म ए सिस्टम, एक सिस्टम बनाने के लिए। मैंने जैसा कि आपको शुरू में भी बताया कि सिस्टम कोई सा भी हो, भले ही वो बॉडी के अंदर की बात हो, चाहे कहीं पर भी कोई सिस्टम की जब बात होती है तो सिस्टम में कोई अकेली चीज नहीं होती, कभी भी बहुत सारी चीजें मिलकर के सिस्टम बनाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कई सारे जो सेवरल यानी कई सारे, कई प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। ईच सिस्टम, हर सिस्टम इन द बॉडी यानी शरीर में, हैज यानी रखता है, इट्स ओवन फंक्शन, इसका खुद का कार्य। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हर सिस्टम, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं। सांस लेने का अलग सिस्टम है, भोजन को पचाने का अलग सिस्टम है, हमारे खून को पूरी बॉडी में घुमाने वाला अलग सिस्टम है, हम जो हमारी बॉडी से गंदी चीजें बाहर निकलती है उसका अलग सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में हैं और एक एक सिस्टम में कई कई ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं, लेकिन सिस्टम जो होता है उसका अलग से एक काम होता है, हर सिस्टम का अलग काम है। तो आइए पढ़ते हैं हम ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम काम करते हैं और एक एक सिस्टम में कई कई ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं और हर सिस्टम का अलग अलग काम होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं हमारी बॉडी में। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन यानी अंग, सिस्टम यानी तंत्र। अंग तंत्र, हिंदी में अंगों का तंत्र कह सकते हैं इसको, पर इंग्लिश में ही जो वर्ड है, जो इसका कीवर्ड है वो इंग्लिश में ही यूज करें अपन। ऑर्गन सिस्टम यानी ऑर्गन्स का सिस्टम, ऑर्गन्स यानी अंगों का, अंगों का सिस्टम, अंगों से बना हुआ तंत्र। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का एक ग्रुप, वर्किंग टुगेदर, काम करता है साथ साथ। टू परफॉर्म, क्रियान्वित करने के लिए या करने के लिए। ए स्पेसिफिक टास्क, एक विशेष कार्य। इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, इसको ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है।
तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, इसकी परिभाषा दी गई है कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा कि ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो कि मिलकर के काम करते हैं और एक विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए वो मिलकर के कार्य करते हैं। ऐसा जो सिस्टम होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का एक समूह वर्किंग टुगेदर यानी काम करता है मिलकर साथ साथ, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, एक विशेष कार्य को परफॉर्म करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, इसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स। देयर का प्रयोग वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन देयर का प्रयोग कई बार अधिकतर किसी चीज के होने या न होने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, और वहां पर फिर इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता। यहां पर भी इसका उपयोग केवल ऑर्गन सिस्टम्स के प्रेजेंस को दिखाने के लिए हुआ है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है। देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स, कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, दैट वर्क जो कि कार्य करते हैं, एंड हेल्प और सहायता करते हैं, अस यानी हमें, हमारी, टू स्टे अलाइव जिंदा रहने के लिए, एंड डू और करते हैं, वेरियस थिंग्स और कई प्रकार की चीजें करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स, कुछ ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के, आर यानी हैं। अब यहां पर हमने एक तो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली है, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से सिस्टम ऑर्गन सिस्टम हैं। तो सबसे पहला है स्केलेटल सिस्टम। मैं आपको हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा, भले ही अपन इसको डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं इस लेसन में, हर ऑर्गन सिस्टम को हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर अभी एक बार आपको अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा उनके बारे में। सबसे पहला सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। हमारी बॉडी में बहुत सारी हड्डियां होती है और वो हड्डियां ही हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती है। अगर हड्डियां नहीं हो तो हम एक बोरी के रूप में पड़े रहेंगे एक जगह पर। हमारा शरीर की जो बनावट है वो हड्डियां ही हमें देती हैं। तो ये जो सिस्टम है पूरी बॉडी में हड्डियों का, जो बोन्स का सिस्टम है, बोन्स यानी हड्डियां, बोन्स का जो सिस्टम है हमारी बॉडी में वो स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। सेकंड है मस्क्यूलर सिस्टम। हड्डियों के अलावा हमारी बॉडी में मांस होता है जिसको मांसपेशियां भी कहते हैं। ये जो मांसपेशियां, जिसको इंग्लिश में मसल्स कहते हैं, और यहाँ पर इस सिस्टम का नाम है मस्क्यूलर सिस्टम। मसल्स से ही बना है मस्क्यूलर सिस्टम। मसल्स क्या होती है? हड्डियों के चिपका हुआ मांस है जो कि हमारी बॉडी को मूवमेंट देता है। अगर हमें चलना है, कदम को आगे बढ़ाना है, तो हमारी जो मांसपेशियां होती है वो खींच करके हमारी खींचती है, तो वो हमारा जो हड्डियों का सिस्टम है उसको आगे बढ़ाता है। तो ये मस्क्यूलर सिस्टम होता है, पूरी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी को मूवमेंट में लाने का काम इसका होता है, गति में लाने का काम इसका होता है। थर्ड जो सिस्टम है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। जो भोजन हम लोग करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, उसको पचाने का जो सिस्टम होता है पेट में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अगला नेक्स्ट जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन तंत्र, जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और अंदर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन से जो ऑर्गन हैं वो मिलके काम करते हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में। लेकिन ये सांस लेने का जो सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फिफ्थ है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में जो हम अच्छी चीजें लेते हैं, भोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते हैं, इस चीज को, इन जरूरी चीजों को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना होता है। हर पार्ट में इनकी जरूरत होती है। तो इन अच्छी चीजों को हर पार्ट तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है, अच्छी चीजों को सर्कुलेट करने के लिए होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी चीजों को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होता है। और ये किसके थ्रू जाती है?
हमारे ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू पहुंचती है हर जगह पर ये चीज़ें। तो इस तरह का जो सिस्टम है खून का पहुंचाने का सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगला है सिक्स्थ जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी में खराब चीज़ें बनती है, जैसे मलमूत्र बनते हैं, वो अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकलें। पसीना भी बनता है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, बेकार जो चीज़ें होती है, उनको बाहर निकालने का जो सिस्टम है वो एक्सक्रेटरी सिस्टम कहलाता है। अगला नेक्स्ट सिस्टम है नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में नसों का जाल बिछा हुआ है। एक पिन भी अगर हमारे चुभती है अंगुली में तो उसका पता पूरी बॉडी को चलता है। तो ये कैसे संभव है? तो हमारी पूरी बॉडी में जो नर्व्स होती है, नर्व्स यानी पतली पतली धागे की जैसी थ्रेड लाइक संरचनाएं बिछी रहती है पूरे बॉडी में, जो कि नर्व्स कहलाती है। और ये नर्व्स का पूरा एक सिस्टम होता है जिससे ब्रेन जुड़ा होता है, यानी दिमाग जुड़ा होता है। तो ये जो सिस्टम होता है ये नर्व्स सिस्टम होता है। और एट्थ जो सिस्टम यहाँ पर शो किया गया है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जनन तंत्र। हर जो जीव होता है, लिविंग बीइंग होता है, वो अपने जैसे अपने बच्चे पैदा करता है। इससे उसकी जो आगे संतान पैदा होने से उनकी जो उनका अस्तित्व बना रहता है। अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो जाति समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये जो रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है, जो जनन का सिस्टम है, ये भी बहुत ज़रूरी है किसी भी जीव के लिए। और ये जो कार्य है जनन संबंधी कार्य करने के लिए भी अपनी बॉडी में सिस्टम होता है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस तरह से 8 टाइप के सिस्टम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हमें बताए गए हैं। लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं अबाउट दीज ऑर्गन सिस्टम्स, इन ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में इन डिटेल में। आइए अब इन ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ ऑफ दिस वीडियो। आज के वीडियो का टाइम ओवर हो चुका है। मैं अगला जो इस लेसन का जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपसे चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, फिर भी मैं एक तो ये चाहता हूँ कि आप एक तो ऑर्गन सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो आप लर्न करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। इसको लिखना नहीं है आपको, रफ कॉपी में आप लिख सकते हैं। रफ कॉपी की इसको ओरल भी लर्न करें और रिटर्न में भी लर्न करें कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स का एक ग्रुप वर्किंग टुगेदर, जो काम करते हैं साथ साथ, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन है ये आप लर्न करें, याद करें, इसको ओरली भी लर्न करें, यानी मौखिक रूप से भी लर्न करें, और इसको रिटर्न में भी लिख करके, रिटर्न प्रैक्टिस करके भी इसको लर्न करें, दोनों टाइप से, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सो यू शुड लर्न दिस, इसलिए आपको ये लर्न करनी चाहिए। और एक चीज़ जो आप और कर सकते हैं वो ये है कि ये जो सिस्टम्स के नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, 8 जो सिस्टम्स बताए गए हैं, इनके नेम्स आप लर्न करने की कोशिश करें कि कौन कौन से सिस्टम अपनी बॉडी में होते हैं। मैं एक बार वापस इनको रीड करके बताता हूँ। नंबर 1 स्केलेटल सिस्टम, नंबर 2 मस्क्यूलर सिस्टम, नंबर 3 डाइजेस्टिव सिस्टम, नंबर 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 5 सर्कुलेटरी सिस्टम, नंबर 6 एक्सक्रेटरी सिस्टम, नंबर 7 नर्वस सिस्टम, नंबर 8 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। You should try to learn these names of 8 organ systems which are found in our body, जो अपनी बॉडी में पाए जाते हैं। ये 8 टाइप के जो
सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, इनके नेम्स आप लर्न करने की कोशिश करें। और ये एक डेफिनेशन ऑर्गन सिस्टम की, तो ये आप रफ नोटबुक में इनकी रिटन प्रैक्टिस करें और ओरली इनको लर्न करने की कोशिश करें। वी विल स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ दीज सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इन सिस्टम्स की डिटेल स्टडी, यानी डिटेल से इनकी पढ़ाई करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम हमारे अगले वीडियो में एक एक जो भी हमारा सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसकी डिटेल से स्टडी करेंगे हम। और पहला जो सिस्टम आएगा वो होगा स्केलेटल सिस्टम। आपने ये चित्र कई बार देखा होगा, तो ये कोई डरने की बात नहीं है इसमें। ये हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से बोन्स होती है, हड्डियां होती हैं, और इस तरह से ये अंदर फिट होती है। ये इन बोन्स के कारण ही हम इस तरह के दिखाई देते हैं। अगर बोन्स निकाल ली जाए ना हमारी बॉडी में से, तो एक थैले के जैसे बोरी होती है ना, बोरी वैसे हो जाएंगे अपन, गनी बैग की जैसे। तो ये जो बोन्स होती है ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, हमारी बॉडी को शेप देती है, यानी आकृति प्रदान करती है। तो बोन्स भी बहुत हमारे लिए यूजफुल है, हमारे कई अंगों की सुरक्षा करती है ये बोन्स। तो हम लोग ये सारी बातें पढ़ेंगे। वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो ऑल दीज इंफॉर्मेशंस। ये सभी इंफॉर्मेशंस हम अपने अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। आई हैव गिवन यू टुडे द 2 वर्क्स फॉर लर्निंग। आज के वीडियो में मैं दे चुका हूँ आपको 2 टाइप के वर्क लर्न करने के लिए। सो ट्राई टू लर्न देम, इसलिए उनको लर्न करने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।